मंथ से लेके 6 मंथ तक, ये है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। तमाम प्रेग्नेंट पेशेंट जिनका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जाने कि उनको इन 3 माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करके वो हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हैं और तमाम बीमारियों से बच सकती हैं। अगर आपका 4 मंथ स्टार्ट हो गया है, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देखना है कि आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, यानी डायबिटीज़, बेबी शुगर या ब्लड प्रेशर। ये वो बीमारियां हैं जो 4 मंथ से 5th मंथ में अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। आपने अपने डॉक्टर से विजिट किया और बेसलाइन टेस्ट के बाद पता चला कि आपको शुगर डेवलप हो रही है। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप 50% लोग अपनी डाइट से बेबी शुगर, यानी वो शुगर जो प्रेगनेंसी में होती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, कैलोरीज को कम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, यानी चीनी, चावल और सफ़ेद आटे से परहेज करना है। हर खाने के बाद वॉक करनी है, चहलकदमी यानी। और इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट को ऐड करना है, तो आप 50% मेडिसिन से बच सकते हैं। और एक मिथ बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैच है कि ये चीज़ ठंडी है और ये चीज़ गर्म है, हमें ये चीज़ इसलिए नहीं खानी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। और अगर आपको अपना वेट चेक करना है, पर आपको पर मंथ 1 से 2 kg तक वेट गेन करना है। एक्सेसिव वेट गेन ना कीजिएगा। अपनी वॉक को कंटिन्यू रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। आपने अपनी रूटीन एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, अगर आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो भी आप डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकती हैं, कैलोरीज को अवॉइड करके, वर्कआउट को इंक्रीज करके। हाँ, अगर फिर भी इशू है तो कुछ सेफ मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी है। इससे परेशान ना हो कि ये आपके बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगी। बिल्कुल भी नहीं, आप और आपका बच्चा सेफ रहे, हमारी पहली प्रेफरेंस ये है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट बेहतर करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। इसके साथ अपने बेसलाइन टेस्ट करवाएं, ताकि हमें किसी भी प्रॉब्लम को हम डायग्नोज कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब अब अल्ट्रासाउंड कब करवाना है, तो ये अल्ट्रासाउंड हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको एनॉमली स्कैन कहते हैं, यानी बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, उसको इस स्कैन पे 80 to 90% डायग्नोज किया जा सकता है। मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं ये किसी एबनॉर्मेलिटी के लिए ही हो, ये आपकी बेबी को सेफ रखने के लिए है। इसमें बेबी के अज़ा मुकम्मल तौर पे बन जाते हैं, बच्चे के इर्द गिर्द पानी डेवलप हो जाता है, आंवल की हमें पोजीशन पता चल जाती है। कुछ प्रेगनेंसीज जिनमें हमें ये इशू आता है ब्लीडिंग का, कि जिनमें आंवल नीचे होती है, उनमें हम बेड रेस्ट आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं। मगर 5th मंथ के बाद ये आंवल 50% लोगों में ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो आपको इससे परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अपने बेसलाइन टेस्ट करवाते रहें, अपने डॉक्टर से विजिट करें, अपनी डाइट को मॉडिफाई रखें। और अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेबी की मूवमेंट कब फील होगी। डॉक्टर साहब, हमें तो महसूस नहीं हो रही, कब होती है, कैसे होती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी शो करता है। तो इसमें रोल है सबसे ज़्यादा आपकी अवेयरनेस का। 5th मंथ में आपको बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपको ये देखना है कि कम से कम डे टाइम जब आप एक्टिव हैं, तो 10 से 12 दफ़ा मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए। ये मूवमेंट ही आपको आपकी बेबी की हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म करती है। अगर आपको कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज है, यूरिनेशन मतलब यूरिन बार बार आ रहा है, और लोअर एब्डोमिनल पेन है,
तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आप वक्त से पहले दर्दों का शिकार तो नहीं हो रहे और आपकी तमाम इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सके, मेडिकल डिसऑर्डर्स को रूल आउट किया जा सके और वो फैमिलीज़ जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे ऑटिज़म है, एपिलेप्सी है और कोई और डिसऑर्डर है, तो उनको अपनी मेडिकेशन को कवर ज़रूर करना है, यानी रोकना नहीं है और दवाइयों का इस्तेमाल जारी रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है खून की कमी, उसके लिए हम आपको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स को ज़रूर रेगुलरली इस्तेमाल करें और अपनी डाइट पे फोकस करें ताकि आप भी एक हेल्दी बेबी पैदा कर सकें। शुक्रिया।